का भी फायदा कर रहे हैं आप, साथ ही साथ घर वाले का भी फायदा कर रहे हैं, इंजीनियर का भी फायदा कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हैं? रेट गिरा ले रहे हैं अपने आप को। रेट तय किया है वो रेट से काम करने का। अपने को नहीं समझना है तो हट जाओ, रेट मत गिराओ। मार्केट में करना है, अल्लाह देने वाली जात ऊपर वाली की है, मगर तुम और रेट ये गिरा रहे हैं ना, ये आपको तकलीफ होने वाली चीज है। ये मत समझिए अरे मैं आज ऐसा करा तो मेरे को कुछ तकलीफ नहीं हो रही बोलकर, ये मत समझिए पीछे वालों को भी तकलीफ हो रही है उस वजह से। आप रेट मत गिराइए और सामने आपको एग्रीमेंट जो कराना है, विदाउट एग्रीमेंट के बिना आप काम मत चालू करिए। एग्रीमेंट के बिना काम ही मत चालू करिए। काम होने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद ही काम चालू करिए। और स्टील देखिए, जब तक कि आप काम पकड़ने वाले हैं, जब तक ड्राइंग नहीं देख सकते, वो ड्राइंग देख कर बात करिए आप। बात जगह ऐसा भी होता है, आप काम पकड़ते हैं, रेट का जब स्टील का जब 2 वे स्लैब आता है तो आदमी भाग जाता है। चले हैं, बस चलना उनकी ख्वाहिश थी, जुड़ना आपकी ख्वाहिश होना चाहिए। जब तक कमेटी के साथ आप लोग नहीं जुड़ेंगे, ना कमेटी स्ट्रांग हो सकती, ना आप स्ट्रांग हो सकते। जब तक आप दोनों का कोऑर्डिनेट जब तक नहीं होगा, दोनों जने स्ट्रांग भी नहीं हो सकते, ना शहर का फायदा हो सकता, ना आपका फायदा हो सकता। कमेटी बनने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी फायदा हो, इंजीनियर्स को भी फायदा हो, और जो घर बनाना मालिक है उसको भी फायदा हो। कमेटी का मकसद फायदा हो, वो कैसा फायदा हो? जैसे कि एक लेबर काम कर रहा, उसको उसके साथ जस्टिस हो, उसकी मेहनताना उसको मिले। इंजीनियर का फायदा वो हो, उसको अच्छे लेबर मिले और वो जो चाहता वैसा काम करे। ओनर का फायदा हो, वो उसके पैसे जाने के बाद उसका अच्छा घर बने, उसका वो फायदा हो। आप कम पैसे पकड़कर उसको छोड़कर रास्ते में गए तो क्या आपको दुआ देगा? क्या आप उसके पैसे लेने से क्या आप अपनी जगह मुतमईन होकर के आप कहीं भी फ्रीडम फिर सकते हैं? क्या इंजीनियर आपको दोनों को बीच में मिलाकर काम दिलाने वाला उन सुकून से रह सकता है क्या? ये बात दो तरफ होता है। ओनर का तरफ बात करें तो अग्रीमेंट करना, इंजीनियर का तरफ बोले तो 130 रुपए देता हम इंजीनियर को, सब आदमी मिलके ये डिसाइड करो स्वयं। इंजीनियर है ना, इंजीनियर यूनियन को मिले स्वयं, सही है ना? इंजीनियर यूनियन को मिलके, इंजीनियर यूनियन में प्रेसिडेंट को मिलके आए स्वयं। उन ये एक रेट लिस्ट में है, ये रेट लिस्ट तुम लेके जाके वो इंजीनियर के पास डिसाइड करो, नहीं तो ओनर के पास डिसाइड करो। ये रेट लिस्ट, ये अग्रीमेंट करना उसी दिन हो, नहीं तो 2 दिन, नहीं तो 2 दिन का बाद कर तो बोले तो नहीं देता तुम्हारे को मालूम ही होता। ये फॉलो करे सर, रूल्स फॉलो करो, उसके पीछे रेट लिस्ट पहले पढ़ने नहीं आता। मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। अब तुम जैसा बोलेंगे वही थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर आप रेट देने के बावजूद कोई दूसरा वहाँ पे आपको रेट वहाँ पे जाके दिया, तुमको मालूम होता ना, एक कंप्लेंट देना आप यूनियन वालों को। वो काम सिर्फ आप ही करेंगे, वो गुत्तेदार नहीं करेंगे, ये गारंटी हमारी। वहाँ जाके उसको हटाएंगे, वहाँ से हम कम रेट कर रहे तो उसको वहाँ से हटाएंगे। अगर रेट कम नहीं कर रहा तो वो काम बंद होगा। काम आप कर रहे तो आप कुछ मिलेगा। प्राइस कंपटीशन में उनका खुद का भी एक नुकसान है। उनका खुद का नुकसान क्या है, मैं ये थोड़ा सा बता दूं। एक कॉन्ट्रैक्टर का कोटेशन आया, भाई 120 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से वो काम करके देगा। अब दूसरे नए कॉन्ट्रैक्टर साहब उतरे थे, वो बोले कि भाई 70 रुपए 80 रुपए में बना के वो काम करके देंगे। अब ये कंपटीशन में क्या होगा, मेरे जैसा 1.5 होशियार कोई रहा तो बोलेगा भाई 70-80 रुपए का कारीगर अच्छा दिख रहा है, इसको ले लो। लेकिन मेरे को ये अंदाजा नहीं कि भाई तख्ते छोड़ के बीच में भी भाग जाएगा, तख्ते छोड़ देगा, सामान छोड़ देगा, काम इनकम्प्लीट रख के भाग जाएगा। मेरा तो पैसा फंसेगा ही फंसेगा, वो तख्ते निकाल के लेके जाने भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरा कॉन्ट्रैक्टर काम लेगा नहीं। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಚ್ಬಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ನಾವೇ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ನಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅದ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಕ್ಕಿನ। ರಾಯಚೂರಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬರೀ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬಾರ್ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತ। ಪೇಟಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಒಳಮ ನೋಡೋದು ಸಹಿತನೇ ಗೌಂಡಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರಂತ। ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಥರ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಅಷ್ಟಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ರೇಟ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ರೇಟ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೇ ಇಷ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಒಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲಾರ್ದೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ लिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट। चाहे कोई भी रहो, हिंदू रहो मुसलमान रहो, एक देने वाला अल्लाह की जात है। पीठ में छुरा मत मारो, अल्लाह पे यकीन रखो। जो रेट कमे कभी फिक्स उसके ऊपर चलो।
एक के ऊपर कीमत मत करो और पीठ में छुरा मत मारो। हमारी कमेटी इंजीनियर के साथ तो कुछ नहीं कर सकती, उसकी अथॉरिटी तो है नहीं। बस आप लोग आए नहीं, पीठ में छुरा मत मारो। सेंटरिंग के काम करने वाले हैं वो लोगों को अपना हक दिलाने के लिए आज सालाना इजलास था उनका। इजलास में बहुत से ऐसे सवालात आए कमेटी को और कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह डटकर उनके जवाब भी दिए और आइंदा आने वाले दिनों में जो उनके कमेटी के मेंबर्स के इश्यूज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वादा की है कि आने वाले दिनों में वो इश्यूज़ को ज़रूर सॉल्व करेंगे और एक रेट तय पाया गया है कि जिसमें 130 रुपये स्क्वायर फीट से कंस्ट्रक्शन का टेंडर लिया जाए। इससे हटकर कोई कम में लेता है तो एज पर कमेटी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उनको दोनों पार्टी को बुलाकर काउंसलिंग कर वो सॉल्व किया जाएगा। रही दूसरी बात, गुलबर्गा के जितने भी इंजीनियर्स हैं या जो भी अपना मकान अपना कॉम्प्लेक्स जो भी बनाना चाहते हैं वो भी लोग होशियार हो जाएं। कम रेट में कोई आपके पास आकर डिमांड करता है तो उसको काम मत दीजिए। इसलिए मत दीजिए कि वो हो सकता आपको फुसलाकर कम रेट में अपना काम टेंडर ले और आधे रास्ते से आपको छोड़कर जाए। आदमी अपना रेट का जो कोट करता है, अच्छा कोट करता है, तो उसको हो सकता आपका काम भी अच्छा करे और वो भी मुतमईन होकर आपके पास से जाए। जब तक आप दोनों का अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो शहर का डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं एज ए वार्ड नंबर 15 का कारपोरेटर, मेरे हल्के में कमेटी की हेड ऑफिस है, मैं उस ज़िम्मे मैं सबको एक अपील करता हूं कि आपको किसी को काम देना है तो इस कमेटी से आप रुजू हो। ये कमेटी जिसको रिकमेंड करती है, यानी तो आपके पास कोई अच्छा बंदा है तो आप कमेटी से वेरीफाई कर लीजिए कि आपके कमेटी का मेंबर है क्या, हम इनको ये रेट्स में देना चाह रहे हैं। आपका पूरा काम कंप्लीट होने तक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आज जो गुलबर्गा आज़ादपुर रोड पर सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो एक जॉइंट मीटिंग था एक पब्लिक कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, ये जो इश्यूज चल रहे हैं गुलबर्गा में कंस्ट्रक्शन के जो प्राइसिंग को लेकर, सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के जो प्राइसिंग को लेकर, इसके ऊपर जो है एक चर्चा का ये था। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि भाई प्राइसिंग का कंपटीशन जो बात बोली जा रही है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स कम रेट में लेते हैं, कुछ ज़्यादा में लेते हैं, लेकिन गुलबर्गा में जो कुछ चीज़ें अब जिस तरीके से मसले मसाइल देखने में आए हैं, कुछ जगहों पे ये हुआ है कोई घर बनाना चाह रहे थे या कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे, उनको कोई कॉन्ट्रैक्टर ने मार्केट से हटके लो प्राइस पे उनको काम का कोटेशन दिया। तो वो जो कोई मिस्टर थे उन्होंने जो है अपना लो कोटेशन देख के उस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया। अब जब लो कोटेशन के वजह से वो वर्कर को कॉन्ट्रैक्टर को वर्कआउट नहीं हुआ और वो इन बिटवीन काम इनकम्प्लीट करके चला गया या भाग गया है यहाँ से, ऐसे अनगिनत केसेस हो गए हैं इस वक्त गुलबर्गा में। ये सारा क्या हो रहा है, प्राइसिंग कंपटीशन के चलते हुए जो घर बनाना चाह रहे हैं वो कम प्राइस के इसमें कम प्राइसिंग की वजह से एक चीप लेबर कॉन्सेप्ट में जाते हुए काम किसी और को दे रहे हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं नहीं वो फील्ड के। उसमें क्या हो रहा है कि उनको इकोनॉमिकली तो बात सही लग रही है, लेकिन इन द मीन टाइम क्या हो रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्टर खुद ही भाग जा रहा है। तो हम ऐसे चीज़ों में ये कहेंगे कि भाई आप अपना काम सेंटरिंग का जो स्लैब्स वगैरह के जो काम कराना चाह रहे हैं, ये सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का एक यूनियन है जो कि आज़ादपुर रोड हबीब फंक्शन हॉल पे इनका यूनियन है। ये यूनियन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का रेस्पॉन्सिबल है। जो कोई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में सिटी में जो काम करेंगे सेंटरिंग का, ये सारे वो सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के रेस्पॉन्सिबल हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जो भी ये मीटिंग रखी गई थी कंस्ट्रक्शन गुत्तेदारों की, यहाँ पे बहुत से जो लोग नहीं आए हुए हैं उनको ये इत्तला दी जाती है कि आप जो है ना ये वीडियो देखिए कि मीडिया में सब तरफ हम पूरा पहुंचा दिए हैं रेट का, और तकरीबन गुत्तेदार यहाँ पे आए हुए हैं, रेट का पूरा डिसाइड कर चुके हैं। और तकरीबन जो भी गुत्तेदार यहाँ पे नहीं आए हैं उनसे गुजारिश है, आप जो रेट जो दूसरे गुत्तेदार रेट लिस्ट ले गए हैं यहाँ से, उनसे आप हासिल कीजिए और उसके थ्रू जो है ना वो रेट लिस्ट के हिसाब से काम कीजिए।